नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे हिंदी ज्ञान सागर यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने यूजीसी नेट हिंदी 2020 में आए प्रश्नों को व्याख्या सहित हल किया था। अब आगे के प्रश्नों को मैं व्याख्या सहित हल करने वाली हूं और आप लोग इसी तरह मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित भाषाओं को विकास के उनके क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है शोर सैनी, दूसरा है पहली प्राकृत, तीसरा है वर्तमान हिंदी और चौथा है पूर्वी हिंदी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अर्थात 2, 1, 4, 3। मतलब पहला होगा आपका पहली प्राकृत, दूसरा होगा आपका शोर सैनी, तीसरा होगा आपका पूर्वी हिंदी और चौथा होगा वर्तमान हिंदी। अगला प्रश्न है, रघुवीर सहाय के कविता संग्रहों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम है। पहला है लोग भूल गए हैं, दूसरा है आत्महत्या के विरुद्ध, तीसरा है कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ, चौथा है हंसो हंसो जल्दी हंसो। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अर्थात 2, 4, 1, 3। तो देख लेते हैं इनका प्रकाशन वर्ष क्या है। आत्महत्या के विरुद्ध जो है वो लिखा गया था 1967 में। हंसो हंसो जल्दी हंसो लिखा गया था 1975 में। लोग भूल गए हैं लिखा गया था 1982 में और कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ लिखा गया 1989 में। तीसरा प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही क्रम है। पहला है दुलाई वाली, दूसरा है 11 वर्ष का समय, तीसरा है एक टोकरी भर मिट्टी और चौथा है प्लेग की चुड़ैल। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अर्थात 3, 4, 2, 1। तो देख लेते हैं 3 में क्या है। एक टोकरी भर मिट्टी, जो कि माधव प्रसाद स्प्रे का लिखा गया था 1901 में। दूसरा है प्लेग की चुड़ैल, जो भगवान दास जी द्वारा लिखा गया 1902 में। तीसरा है 11 वर्ष का समय, जो रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा लिखा गया था 1903 में। और चौथा है दुलाई वाली, जो बंग महिला द्वारा लिखा गया 1907 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित कविता संग्रहों का सही अनुक्रम है। पहला है परिमल, दूसरा है ग्रामी लहर, तीसरा है ग्राम्या और चौथा है दीप शिखा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अर्थात 1, 2, 3, 4। तो देख लेते हैं परिमल कब लिखा गया। परिमल आपका लिखा गया था 1903 ईस्वी में। लहर लिखा गया 1935 में। ग्राम्य लिखा गया 1940 में और दीप शिखा लिखा गया था 1942 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पाश्चात्य आचार्यों का जन्म वर्ष के आधार पर सही क्रम है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, अर्थात 3, 2, 4, 1। सबसे पहले होगा आपका सैमुअल टेलर कॉलरिज। इसका जन्म कब हुआ था? 1772 ईस्वी में। उसके बाद है फर्डिनांड द सास्यूर, उनका जन्म हुआ था 1857 ईस्वी में। तीसरा है I.A. रिचर्ड, इनका जन्म हुआ 1893 ईस्वी में। और चौथा है रोला बर्थ, इनका जन्म हुआ था 1915 ईस्वी में। अर्थात इसका ऑप्शन 3, 2, 4, 1 सही है। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम है। पहला है वामा शिक्षक, दूसरा है निसहाय हिंदू, तीसरा है भाग्यवती और चौथा है देवरानी जेठानी की कहानी। तो इसका ऑप्शन ए सही है, अर्थात 4, 1, 3, 2। जैसा कि हम जानते हैं देवरानी जेठानी की कहानी गौरी दत्त द्वारा लिखा गया था 1870 ईस्वी में। अब देखिए क्या है वामा शिक्षक, जो
ईश्वरी प्रसाद द्वारा लिखा गया था 1872 में। उसके बाद है आपका भाग्यवती। भाग्यवती लिखा गया था सरदाराम फिल्लोरी द्वारा 1877 में। और उसके बाद है आपका निसहाय हिंदू, जो लिखा गया था राधा कृष्ण द्वारा 1890 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, वस्तु विकास की दृष्टि से अंधा युग के अंकों का सही क्रम है। पहला है कौरव नगरी, दूसरा है अश्वत्थामा का अर्थ सत्य, तीसरा है पशु का उदय, चौथा है गांधारी का श्राप और पांचवा है विजय एक क्रमिक आत्महत्या। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अर्थात 1 3 2 4 5, अर्थात ये पहला होगा। फिर पशु का उदय दूसरा होगा, फिर आपका अश्वत्थामा का अर्ध तीसरा होगा, गांधारी का शाप चौथा होगा और विजय एक क्रमिक आत्महत्या पांचवा होगा, अर्थात इसका ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित निबंधकारों का सही क्रम है। पहला है राम वृक्ष बेनीपुरी, दूसरा है नलिन विलोचन शर्मा, तीसरा है रामविलास शर्मा और चौथा है नंद दुलारे वाजपेयी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अर्थात 1 4 3 2। 1 में है राम वृक्ष बेनीपुरी, इनका जन्म हुआ था 1899 में। दूसरा है आपका नंद दुलारे वाजपेयी, इनका जन्म हुआ था 1906 में। तीसरा है रामविलास शर्मा, इनका जन्म हुआ था 1912 में। और चौथा है नलिन विलोचन शर्मा, इनका जन्म हुआ था 1916 में। तो इसका ऑप्शन आपका ए सही होगा। मतलब प्रश्न है, नामवर सिंह की निम्नलिखित कृतियों को प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग, दूसरा है कविता के नए प्रतिमान, तीसरा है छायावाद और चौथा है दूसरी परंपरा की खोज। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अर्थात 1 3 2 4। तो 1 में क्या है, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग, ये कब लिखा गया था, 1952 ईस्वी में। देखिए तीसरा है छायावाद, जो 1955 में लिखा गया। तीसरा है कविता के नए प्रतिमान, जो 1968 ईस्वी में लिखा गया। और चौथा है दूसरी परंपरा की खोज, जो 1982 ईस्वी में लिखा गया था। अगला प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रह का सही क्रम बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अर्थात 2 3 4 1। मतलब पहला होगा आपका 2 राजा निर्वस्या, दूसरा होगा आपका जो राजा निर्वस्या कब लिखा गया तो देख लेते हैं, 1957 ईस्वी में। और ये किसकी रचना है, कमलेश्वर की। दूसरा है एक और जिंदगी, जो मोहन राकेश जी का 1961 ईस्वी में लिखा गया। तीसरा है यही सच है, जो मन्नू भंडारी जी की रचना है और ये लिखा गया था 1966 ईस्वी में। और चौथा है वांगचू, जो भीष्म साहनी की रचना है और वे 1978 ईस्वी में लिखा गया। अगला प्रश्न है कथन वाला प्रश्न है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, है ना। और पहला कथन क्या है, कथन 1 में है साहित्य में लोक ही प्रमाण है, और दूसरा है लोक साहित्य की गुणवत्ता प्रमाणित करने के लिए शास्त्रीय प्रतिमानों की आवश्यकता होती है। उपयुक्त कथन के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, अर्थात कथन 1 सत्य है, ये सत्य है, किंतु कथन 2 जो है यह गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि इसमें क्या दिया हुआ है, लोक साहित्य की गुणवत्ता प्रमाणित करने के लिए शास्त्रीय प्रतिमानों की आवश्यकता होती है। ये गलत है, क्योंकि लोक साहित्य की गुणवत्ता प्रमाणित करने के लिए शास्त्रीय प्रतिमानों की आवश्यकता नहीं होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न पहला है, स्त्री विमर्श के अनुसार स्त्री केवल जैविक उत्पत्ति है
और दूसरा है पितृसत्तात्मक व्यवस्था स्त्री के व्यक्तित्व और विचारों का नियमन नहीं कर सकती। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। कथन 1 और 2 दोनों गलत है, क्योंकि देखिए स्त्री विमर्श के अनुसार स्त्री केवल जैविक उत्पत्ति है, तो ये तो गलत है ही। स्त्री क्या केवल जैविक उत्पत्ति है? नहीं है। और दूसरा क्या था? पितृसत्तात्मक व्यवस्था स्त्री के व्यक्तित्व और विचारों का नियमन नहीं कर सकती। तो क्यों नहीं कर सकती? विचारों का नियमन कर सकती है, तो ये भी ऑप्शन इसका गलत है। अगला प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। देखिए ये स्थापना और तर्क का प्रश्न आ गया है। इसमें क्या है? स्थापना में कृष्ण भक्ति काव्य वृत्ति के उत्कर्ष का दर्शन है, और तर्क है इसलिए उसका पूर्ण स्वाद उज्ज्वल रस में होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मतलब ए और आर दोनों सही है। कृष्ण भक्ति काव्य वृत्ति के उत्कर्ष का दर्शन होता है, ये सही है, और इसलिए उसका पूर्ण स्वाद उज्ज्वल रस में होता है, ये भी सही है। अगला प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। देखिए पहला है छायावाद श्रृंगार लिप्सा का काव्य है, और दूसरा है वस्तुतः रीतिकालीन श्रृंगार भावना ही छायावाद में अज्ञात आलंबन का आधार बनी। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी। कथन 1 और 2 दोनों गलत है, क्योंकि छायावाद जो था वो श्रृंगार लिप्सा का काव्य नहीं था, बल्कि उसमें छायावाद जो था उसमें मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म और व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भी भान होता था। और दूसरा में दिया है वस्तु तो रीतिकालीन श्रृंगार भावना ही छायावाद में अज्ञात आलंबन का आधार बनी, ये तो बिल्कुल ही गलत है। अगला प्रश्न है स्थापना और तर्क का। पहला है काव्य का आलंबन विशिष्ट व्यक्ति नहीं सामान्य जन ही हो सकता है, ये स्थापना है। और तर्क है क्योंकि काव्य का केंद्रीय विषय मनुष्य है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ए गलत और आर सही। अर्थात काव्य का आलंबन विशिष्ट व्यक्ति नहीं सामान्य जन ही हो सकता है, ये गलत है, क्योंकि काव्य का आलंबन विशिष्ट व्यक्ति एवं सामान्य जन दोनों हो सकता है, केवल एक नहीं कि विशिष्ट व्यक्ति नहीं विशिष्ट व्यक्ति भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है? इसलिए इसका ये ए ऑप्शन गलत है। और क्योंकि काव्य का केंद्रीय विषय मनुष्य है, क्योंकि ये तर्क सही है। ये अंतिम प्रश्न था, क्योंकि इसके बाद आपका पैसेज दिया गया है, जो पैसेज मैं यहाँ नहीं करवा रही हूँ। इसके बाद मैं 2020 में द्वितीय पाली में जो एग्ज़ाम हुआ था उसका व्याख्या सहित हल करूँगी। तो आप लोग इसी तरह मेरे साथ बने रहिए, और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।